हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं दुनिया के बेहद ही खूबसूरत देश पोलैंड की सैर पर। दोस्तों, पोलैंड यूरोप महाद्वीप के बीच में बसा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत देश है, जो कि यूरोप का 9वां सबसे बड़ा देश भी माना जाता है, जबकि पर्यटन की दृष्टि से पोलैंड का नाम पूरी दुनिया में 16वें स्थान पर आता है। पोलैंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक स्थलों के कारण पर्यटकों अपने यहां ओर बहुत अधिक आकर्षित करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पोलैंड की यात्रा पर आने वाले पर्यटकों की संख्या बहुत अधिक होती है। पोलैंड में बहुत पुराने महल तथा स्मारक है, जो कि पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पोलैंड की यात्रा पर आने वाले सैलानी ट्रैकिंग, बोटिंग और फोटोग्राफी जैसी गतिविधियों का जमकर मजा लेते हैं। दोस्तों, इसका कुल क्षेत्रफल 3 मिलियन वर्ग किलोमीटर है और बहुत ही कम आबादी वाला देश है। पोलैंड अपने बॉर्डर जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, लिथुआनिया, यूक्रेन, बेलारूस और रूस के साथ शेयर करता है। पोलैंड की कैपिटल वॉर शहर है, जो कि इस देश का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। अगर धर्म की बात की जाए तो यहाँ के लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं। यहाँ सबसे बड़ा समूह रोमन कैथोलिक चर्च है। दोस्तों, पोलैंड की करेंसी पोलिश पॉइंट्स है, क्योंकि आज की तारीख में भारत के 17 रुपये के बराबर मानी जाती है। यानी कि हमारा देश 17 और उनका 1 रुपया बराबर है। और यहाँ पर 99% लोग शिक्षित हैं। यहाँ के लोग पढ़ना बेहद पसंद करते हैं। अधिकतर शहरों के साथ साथ यहाँ गांव में भी आपको लोग लाइब्रेरी में पढ़ते हुए नजर आ जाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के लोग दाएं ओर गाड़ी चलाते हैं, यानी कि आप जब भी यहाँ आए तो उल्टी तरफ गाड़ी चलाएंगे। 1974 से लेकर 1996 तक की सबसे बड़ी बिल्डिंग विश्व की सबसे ऊंची इमारत में से एक है, लेकिन हर साल यह इमारत नष्ट होती चली गई और शहर से बाहर है। दोस्तों, पोलैंड हरियाली वाला देश माना जाता है और इसे आप ग्रीन कंट्री के नाम से भी जान सकते हैं। पोलैंड के कुल क्षेत्रफल में 35% कुल वन है। यह काफी बड़े हैं। इन वनों में सबसे ज्यादा पेड़ों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इसी कारण यहाँ कई राष्ट्रीय उद्यान और 9000 से ज्यादा जिले हैं, जो कि पर्यटकों को बहुत भाते हैं। दोस्तों, पोलैंड में सॉकर फेस्टिवल मनाया जाता है। यह त्योहार बहुत ही अजीब सा त्योहार है। इस फेस्टिवल में लड़के अपनी पसंद की लड़की के ऊपर बाल्टी से पानी फेरते हैं, और अगर पानी से भीगी हुई लड़की उसके ऊपर लिली का फूल फेंक दें तो इसका मतलब है कि वह लड़की उसे पसंद करती है, उससे प्यार करती है और अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहती है। दोस्तों, पोलैंड की कैपिटल सा है। ये लड़कियों का शहर कहा जाता है। दरअसल कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत सी लड़कियां रहती हैं जिन्हें बॉयफ्रेंड की जरूरत पड़ती है। दरअसल यहाँ पर बहुत सी लड़कियां रहती हैं, इन्हें बॉयफ्रेंड की जरूरत होती। लोगों को अकेले ही मस्त रहना पसंद है। ज्यादातर लड़कियां यहाँ पर लेबलिंग कंट्री से पढ़ने के लिए आती हैं और पढ़ने पर ही फोकस करती हैं। दोस्तों, पोलैंड की पॉपुलेशन बहुत ही कम है। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था और इस युद्ध में पोलैंड को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पोलैंड की 40% आबादी मौत के घाट उतार दी गई थी और कई शहर भी बर्बाद हो गए थे। लेकिन पोलैंड दोबारा से उठा और आज एक डेवलप्ड कंट्रीज बन चुका है। लेकिन आज भी पोलैंड की आबादी बहुत ही कम मानी जाती है। आज भी यहाँ पॉपुलेशन बहुत ही कम है। दरअसल यहाँ की लड़कियां शादी कम उम्र में तो करना चाहती है। यहाँ की लड़कियां बच्चों को जन्म नहीं देती हैं। उनका मानना है कि उनका फिगर खराब हो जाएगा। जो लोग बच्चा पैदा करना चाहते हैं वो सिर्फ एक ही बच्चा पैदा करते हैं, उसके बाद दोबारा सोचते ही नहीं। यही कारण है कि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ही कम है। पोलैंड के लिए सबसे बड़ी समस्या यहाँ की पॉपुलेशन बनी हुई है, जो कि बहुत कम है। जितनी समस्या हमारी ज्यादा आबादी के कारण यहाँ है, वैसे ही पोलैंड में कम आबादी, कम जनसंख्या वहाँ की समस्या है। यहाँ के गवर्नमेंट लोगों को बच्चे पैदा करने की क्षमता देती है और 2 बच्चे करने पर यहाँ पर सरकार आपको ढेर सारे इनाम और गिफ्ट भी देती है। दोस्तों, ये है शास्त्री निकोलस कोपरनिकस। इनको तो आप सब जानते ही होंगे। निकोलस का जन्म पोलैंड में ही हुआ था। हॉलीवुड सेक्टर की खोज निकाली थी। असल पहली बार निकोलस ने बताया था कि सौर मंडल में सभी तरीके के मंडल हैं
सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। लेकिन निकोलस से पहले ही हमारे शास्त्री आर्यभट्ट ने 15 साल पहले ही यह घोषणा कर दी थी कि हमारे सौर मंडल का केंद्र पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। लेकिन फिर भी सौर मंडल को समझने का श्रेय हमारे देश के आर्यभट्ट को नहीं बल्कि निकोलस को दिया जाता है। एक और खगोल शास्त्री हैं और उन्होंने चंद्रमा के शुरुआती समय में कुछ बातों की खोज की थी। दोस्तों, यहां पर काफी ज्यादा पर्यटक स्थल मौजूद हैं। यदि आप अगर पोलैंड जाने का प्लान करते हैं या फिर यहां जाने का मन है तो हम आपको बता दें कि पोलैंड का हर शहर किसी न किसी वजह से फेमस है और आप पोलैंड के सभी शहरों की यात्रा पसंद करेंगे। दोस्तों, हम आपको लेकर चलते हैं पोलैंड में कुछ खास बेहतरीन जगहों पर। तो आपको अपनी घूमने की शुरुआत पोलैंड की कुछ पर्यटक स्थल से करनी चाहिए। नंबर 1, वारसो। दोस्तों, वारसो पोलैंड के प्रमुख दर्शनीय स्थलों की शुरुआत आपको पोलैंड की राजधानी वारसो से करनी चाहिए। वारसो बहुत ही आकर्षक शहर है। वारसो में बहुत ऊंची ऊंची इमारतें हैं जो कि आसमान को छूती हुई प्रतीत होती है। वारसो शहर सांस्कृतिक शहर के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यहां वर्ष भर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जिनमें दुनिया भर से आए हुए पर्यटक भी भाग लेते हैं और आनंद पाते हैं। वारसो शहर का गौरव यहां की द वारसो मरमेड स्मारक है जो कि पर्यटकों को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। नंबर 2, विल्लिजका नमक की खान। दोस्तों, विल्लिजका नमक की खान पोलैंड के क्राको शहर में बाहरी क्षेत्र में स्थित विल्लिजका नमक की खान दुनिया की सबसे पुरानी नमक की खान है। 13वीं शताब्दी से इस खदान से नमक का व्यापार किया जा रहा है। नमक की खदान के साथ ही यहां नमक से निर्मित मूर्तियां भी है जो संग्रहालय में स्थित है। दुनिया भर से लोग इन मूर्तियों की सुंदरता देखने आते हैं। नंबर 3, मैन मार्केट स्क्वायर। दोस्तों, मैन मार्केट स्क्वायर पोलैंड में मैन मार्केट स्क्वायर एक ऐतिहासिक स्थान है जो कि वर्गाकार स्थान पर बसा हुआ है। मैन मार्केट स्क्वायर 13वीं शताब्दी में बना हुआ यूरोप का बहुत बड़ा शहर है। मैन मार्केट स्क्वायर में ऐतिहासिक गोदाम, महल और बहुत सारे चर्च है जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बिंदु बने हुए हैं। यह एक्सपीरियंस भी आपके लिए बहुत ही खास होगा। नंबर 4, क्राको। दोस्तों, पोलैंड देश के खूबसूरत शहरों में से एक क्राको शहर है जो कि पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत शानदार शहर है। क्राको शहर पोलैंड का सबसे बड़ा और सबसे पुराना शहर है। क्राको शहर में पोलिश राजघराने के पुराने राजकीय कमरे देखने को मिल सकते हैं। पर्यटकों को क्राको शहर पोलिश के इतिहास से अवगत कराने में बहुत मदद करेगा। इसके साथ ही क्राको में वावेल शाही महल, रेनग्लानी, विलिजक्का नामक खदान भी देखने लायक जगह है। नंबर 5, ऑश्विट्ज। दोस्तों, ऑश्विट्ज पोलैंड का एक छोटा सा शहर है जो कि एकाग्रता शिविर के लिए फेमस है। यह शिविर जर्मनियों द्वारा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लगाए गए थे। माना जाता है कि इन शिविरों में जर्मनी लोग युद्ध के लिए एकचित्त होने का प्रयास करते थे। यह शहर पर्यटकों को द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़ी बातों के बारे में अवगत कराएगा। इस आकर्षक स्थान पर आप पैदल यात्रा करके यहां के सारे दर्शनीय स्थलों पर घूम सकते हैं। नंबर 7, वावेल कैसल। दोस्तों, वावेल कैसल महल पोलैंड के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है जो कि 14वीं शताब्दी में पोलिश के सम्राट कासिमिर द्वारा बनाया गया था। इस महल में बहुत ही फेमस तलवार रखी हुई है जिसका नाम द जग्ड स्वॉर्ड है। यह गॉथिक महल क्राउन पोलिश का एक ही संग्रहालय है जहां यह प्रसिद्ध तलवार रखी हुई है। यह तलवार ज्वेल्स की सबसे अच्छी कलाकारी है। पर्यटकों के लिए यह ऐतिहासिक महल बहुत ही आकर्षक लगेगा। 7, मसूरियन लेकलैंड। दोस्तों, मसूरिया लेकलैंड बहुत सारी झीलों का शहर है जो पर्यटकों को नाव से इस शानदार शहर को घूमने की अनुमति देता है। क्योंकि शहर में बहुत सारी झीलें और झरने हैं जिनके आकर्षण का पूरा लाभ उठाना है, तो नाव से ही यात्रा करना बेस्ट चॉइस रहेगी। मसूरियन लेकलैंड को यूरोप महाद्वीप के झील जिले के नाम से भी जाना जाता है। इस शानदार शहर में आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे जहां रुककर आप इन सारी झीलों का नजारा देख सकेंगे। 9, 8, स्लोविंस्की सैंड ड्यून्स। दोस्तों, पोलैंड के उत्तर में स्थित क्लूकी शहर में स्लोविंस्की सैंड नेशनल पार्क है। यह पार्क रेत से बने हुए टीलों के कारण फेमस है। इन रेत से बने हुए टीलों को टिब्बा कहते हैं। स्लोविंस्की सैंड पार्क का नाम
क्लूकी शहर के महान कलाकार स्लोवेनिशियंस के नाम पर रखा गया था। इस पार्क के आसपास स्लोवेनिशियंस की कलाकृतियां देखने को मिलेंगी। पर्यटन की दृष्टि से यह बहुत ही आकर्षक स्थान है। 9 मालबोर्ग। दोस्तों, मालबोर्ग कैसल शूरवीरों द्वारा सन 174 में स्थापित किया गया था। यह महल शूरवीरों का मुख्यालय था, जो कि पोलिश के दुश्मनों से लड़ने में शूरवीरों का आश्रय स्थल था। मालबोर्ग महल पोलैंड के प्रमुख ऐतिहासिक दार्शनिक स्थलों में से एक है। नंबर 10। लॉर्ड्स पोलैंड का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, जो कि लाल ईंट के शहर के नाम से भी जाना जाता है। 19वीं शताब्दी में लॉर्ड्स शहर में बहुत बद्धा कपड़े का उद्योग था, जिसके कारण लॉर्ड्स बहुत फेमस शहर बन गया, परंतु फिर बाद में इस उद्योग में गिरावट आ गई। अब पुनः लॉर्ड्स अपने व्यापार को बढ़ा रहा है। दुनिया भर से कई पर्यटक यहां शॉपिंग के लिए आते हैं और लाल ईंट के इस शानदार शहर को देखकर आश्चर्य में खो जाते हैं। 11 टोरन। दोस्तों, पोलैंड में विस्तुला के तट पर स्थित गॉथिक तोरण बहुत ही शानदार दीवारों वाला शहर है। व्यापार और प्रशासनिक केंद्र के रूप में जाना जाने वाला यह शहर पर्यटकों को बहुत ही ज्यादा लुभाता है। पोलैंड के तोरण शहर को यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में रखा गया है। नंबर 12 काजिमीर। दोस्तों, काजिमरेज पोलैंड का बहुत पुराना और स्वतंत्र शहर है, जो कि क्रिश्चियन द्वारा बसाया गया था। यह पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही आकर्षक शहर है। पर्यटकों को यहाँ कई क्लब, रेस्टोरेंट और कैफे भी उपलब्ध है। लगभग 700 साल पुराना यह शहर अपने आप में बहुत सारी ऐतिहासिक संरचनाओं को समेटे हुए है। 13 व्रोक्ला। दोस्त, पोलैंड में ओड्रा नदी के किनारे बसा हुआ शहर व्रोक्ला बहुत ही अच्छा शहर है। 12 द्वीप और 130 पुलों से सजा हुआ यह स्थान अपनी खूबसूरती से पर्यटकों के मन को आनंद से भर देता है। यहाँ पर सुंदर पार्क भी है, जहाँ समय बिता के आप सुकून की अनुभूति कर सकेंगे। टाट्रस। 14 दोस्त, पोलैंड के आकर्षक स्थानों में से एक टाट्रा पर्वत शिखर है, जो कि स्लोवाकिया में फैला हुआ है। यह कार्पेथियन की सबसे ऊंची श्रृंखला है। इस स्थान पर साल भर बर्फ के ढेर बने रहते हैं, जो कि पर्यटकों को बहुत ही आकर्षक लगते हैं। पोलैंड बहुत ही खूबसूरत देश है और यहाँ हर साल दुनिया भर से पर्यटक घूमने आते हैं। पर्यटकों के लिए पोलैंड के हर शहर में बहुत ही शानदार होटल है, जिनमें टूरिस्ट के ठहरने की अच्छी व्यवस्था की गई है। आप पोलैंड घूमने तथा यहाँ के शानदार पर्यटन स्थल की यात्रा के बाद पोलैंड में रुकना चाहते हैं, तो हम आपको बता दें, आपको पोलैंड के विभिन्न शहरों में आसानी से हाई बजट से लेकर लो बजट तक होटल्स उपलब्ध है। आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी होटल्स का चुनाव कर सकते हैं। पोलैंड घूमने तथा यहाँ के दर्शनीय स्थलों की यात्रा के साथ साथ आप पोलैंड के फेमस खाने का स्वाद चखने का आनंद भी प्राप्त कर सकते हैं। पोलैंड में मांसाहारी व्यंजन बहुत पसंद किया जाता है। पोलैंड के कुछ प्रसिद्ध भोजन इस प्रकार है: बिगोज, पियरोगी, चीज, पोलिश ब्रेड आदि। खाने के साथ पोलैंड के लोग वाइन के भी शौकीन होते हैं। भारतीयों के लिए पोलैंड में कई रेस्टोरेंट है, जहां पोलैंड के खाने के साथ साथ भारतीय खाने का आनंद भी पर्यटकों को मिल जाता है। पोलैंड यात्रा के लिए पर्यटक वैसे तो साल के किसी भी महीने का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन मार्च से मई के बीच का समय आदर्श माना जाता है, जब आप पोलैंड की यात्रा का आनंद ले पाएंगे और यहां होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का हिस्सा बन पाएंगे। सितंबर से नवंबर माह में भी इस आकर्षक देश को घूमना बहुत ही आनंदमय होने वाला है, क्योंकि ठंड में यहां कम भीड़ होती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ इंटरेस्टिंग बातें पोलैंड के बारे में। तो मिलते हैं कल फिर एक और न्यू एपिसोड के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।